सर, हिंदुस्तान की सालमियत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस रैली से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा हुकूमत है कि पंडित को मंदिर, मौलाना को मस्जिद, फादर को चर्च छोड़ने में मजबूर कर दिया। ये ऐसा हिंदुस्तान का उम्मीद का महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने किया, आज हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, रख दिया। इसीलिए आज सड़कों पे सारे धर्मगुरु उतरे हैं। हम लोग का उतरने का मकसद है, हम लोग संविधान को बचाना है। अम्बेडकर का संविधान हम लोग को अधिकार दिया हुआ है कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे। ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सर, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए वो लोग खामोश है, वो लोग कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो अपोजिशन में है वो भी कुछ नहीं कर रहे। खासतौर से हम बंगाल की सियासी पार्टी के बारे में बात करना चाहिए कि यहाँ से भी कोई आवाज नहीं उठी, पॉलिटिकल आवाजें नहीं उठी। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, सब अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहा है, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। देखिए, मेरा अधिकार हम मांगेंगे, हम सियासी पार्टी से पूछ के थोड़ी मांगेंगे। अब हम क्या पहनेंगे, हम किसी पार्टी से पूछ के थोड़ी पहनेंगे। ये तो मेरा अधिकार है। ये अधिकार छीनने वाला कौन होता है? मुल्क में ड्रेस कोड लेकर जिस तरह की सियासत छिड़ गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये दूसरी जंग लड़ रहे हम हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी और मौलाना आजाद का हिंदुस्तान को बचाने के लिए जंग दूसरी आज़ादी चल रहा है। मोदी को हटाना है, हिंदुस्तान को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप सुन रहे हैं कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस सालमियत को चूर चूर करना चाहते हैं, हमारी एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। नक्शा को बदल देने की कोशिश की जा रही है। कभी हिंदुओं के नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे, कभी रेप होता है, तो कभी किसी दाढ़ी वाले को पकड़ के मार दिया जाता है, तो कभी कुछ होता है, तो कभी कुछ होता है। हर वक्त कुछ न कुछ होता चला जा रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो जुल्म करने वाले होते हैं उनको सजा नहीं मिलती। 2 दिन पहले की बात है कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जब लखीमखेरी में टेरी जो एक मिनिस्टर है, उसके बेटे ने अपने गाड़ी के टायर के नीचे जो है रौंद दिया था हमारे किसान भाइयों को, उसको बेल मिल जाती है। इसी तरह रेप करने वाले भी जितने लोग हैं यूपी में, ऐसे बहुत सारे वारदात हो चुके हैं, उन्हें भी बेल मिल जाता है। ये तो हालात है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की संविधान को बदल देने की कोशिश की जा रही है। और अब तो हद हो गया, हमारी आइडेंटिटी पे उंगली उछाला जा रहा है। हमारी बहनें जो हिजाब करती है और जिसका हुक्म है हम पे, मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि हिजाब इज नॉट आवर चॉइस, इट इज मैंडेटरी इन इस्लाम, इट इज आवर फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ आवर फेथ इज आवर फंडामेंटल राइट एंड वी विल डू दैट। नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आवर फंडामेंटल राइट। कोई भी रोक नहीं सकता। आज बात आ गई है हिजाब के ऊपर ये उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है। हम बार बार पूरे हिंदुस्तान में आज आंदोलन हो रहा है। कलकत्ता में भी कई आंदोलन हो चुके हैं। उसी की एक कड़ी है कि आज कैंडल लाइट जो है मौलाना अली से लेकर हम मदर हाउस तक आए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज इस कैंडल लाइट में कोई विशेष धर्म के लोग नहीं है, बल्कि हर धर्म के धर्मगुरु यहाँ मौजूद है। ये हमारा हिंदुस्तान है, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। और एकता फाउंडेशन यही कहता है कि एकता के साथ हमें रहना है। और हिंदुस्तान में उंगलियों को एक साथ बनकर मुट्ठी बनना होगा, तभी ये हिंदुस्तान बनेगा। अगर इसको तो अलग अलग कर दी जाएगी तो हिंदुस्तान फिर टूट जाएगा। और इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ये टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ एक शेर के साथ कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी हो तो जंग ही सही। कातिल को जो ना रोके वो कत्ल में साथ है, जालिम को जो ना रोके वो जुल्म में साथ है। हम सर बकफ खड़े हुए हैं कि हक फतेहयाब हो, कह दो उन्हें जो लश्करे बातिल के साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता जिंदाबाद। ধর্ম হয় না, তাই সেই মাদার টেরেসা তিনি মানবতার অন্যতম প্রতীক। সেই মাদার টেরেসার মাদার হাউসের সামনে এখন আরেকজন মাদার আমাদের মুসলিম বোন, তিনি এই মুহূর্তে হিজাবের পক্ষে আমাদের কাছে দু একটি কথা বলবেন। আমি আহ্বান করছি আমাদের নূর মেহানবিশকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। जो लोग यहाँ पर हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी की बात करना चाहती हूँ, अपनी पहचान की बात करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी पहचान की बात करना कुछ गलत है। पहचान
हमारे देश के गृह मंत्री एक चुनावी रैली में ये कहते हैं कि दंगा करने वालों की पहचान उनके लिबास से की जा सकती है, तो मैं क्यों ना बात करूं अपनी पहचान की। हम सब बात कर रहे हैं कर्नाटका में इस हेट ने जन्म लिया, शायद अभी हमें दिख रहा है, बट इसकी स्टार्टिंग कहाँ से वो भी जानने की जरूरत है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, यूपी, हैदराबाद और अब वेस्ट बंगाल। हाँ, ये नफरतें यहाँ तक भी पहुँच गई है, लेकिन शायद हम देखना नहीं चाहते। एक लड़की जब एक जगह से गुजर रही अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पहनकर, अपने हिजाब को पहनकर, जैसे सब पहनते हैं, अपने रिलीजन को सब रिप्रेजेंट करते हैं, कोई तिलक लगाता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई शिखा रखता है, लेकिन जब मुसलमान लड़की निकल रही थी तो 100 से ज्यादा लोग आकर जय श्री राम बोलने लगे। क्या हम समझ सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी के साथ चलना कितना मुश्किल है। जब एक इंसान दाढ़ी रखकर सफर करता है तो उसे मार दिया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। अगर वो दाढ़ी नहीं रखता है तो उसे तबरेज बताकर मार दिया जाता है कि ये चोर है। एक बच्चा जो महज 17-18 साल का है उसे ट्रेन में मार दिया जाता है सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। क्यों ना बात करूं मैं अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की, कि वो दहशत कैसी होगी जब एक लड़की के सामने 100 लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू टू द बैक, जब प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल आते हैं और ममता बनर्जी के हाथों में माइक होता है और लोग जय श्री राम बोलते हैं, और ममता बनर्जी प्रोटेस्ट में कहती है प्रधानमंत्री के सामने कि मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। वो फियर, वो डर एक स्टेट की सीएम की आंखों में नजर आया, बट उन्होंने रेसिस्टेंस को चुना कि मैं नहीं बोलूंगी। तो आज जब मुस्लिम हिजाब की बच्चियों का मामला है तो खामोशी क्यों? इससे पहले सली डील आया, सली डील में मुसलमान औरतों को बेचा गया, बंगाल से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये बोलते हुए कि बात होती है माइनॉरिटीज की, मुस्लिम की आइडेंटिटी की, लेकिन हम लीग कहाँ कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने की। आज जरूरत है कि जब बात मुसलमान की हो रही है, जैसे बात ज्यूज की होती है हॉलोकॉस्ट में, तो बोलना पड़ेगा कि ये मुद्दा मुसलमानों का। आज इस हिजाब के टुकड़े को चॉइस बताया जा रहा है। चॉइस इसे हम प्रैक्टिस करें या नहीं करें ये है। जैसे सिख, उसमें मैंडेटरी है कि आपको टर्बन पहनना है, बट डिपेंड करता है कि आप पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे। सेम गोज विद हिजाब, अल्लाह ताला का हुक्म है, ये कुरान में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, तो हम ये पहनते हैं, ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है जो आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्ट होता है। और इसके लिए ये लड़ाई है आइडेंटिटी की। मुसलमान जिनकी लिबास की पहचान गृह मंत्री अपने चुनावी रैलियों से करते हैं, आज मुसलमान बच्चियों की पहचान करीबी तक गई कौन है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम लोग मौला अली क्रॉसिंग पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिजाब के मामले को लेकर एक कैंडल रैली निकाला गया है। मुल्क के जो हालात हैं, ये आप समझ सकते हैं कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। कुछ लोग मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आतिफ साहब से बात करते हैं कि आज का जो ये रैली प्रोटेस्ट निकाला गया है उसमें वो क्या कहना चाह गया। आतिफ भाई जी, आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि तालीम को भी डिवाइड एंड रूल से बांट दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो हिजाब को लेकर एक मजाक उन लोगों ने बना के रख दिया है, सियासत कर रहे हैं हिजाब को लेकर, और सामने यूपी इलेक्शन है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो यूपी इलेक्शन का इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि एडुकेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबका फंडामेंटल राइट्स है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या चीज़ इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा ऐसे जगह में ऐसे चीज़ों पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती होनी नहीं चाहिए। अगर हमारे हिंदू भाई, उनका अधिकार है वो अपना भगवा पहनकर, वो अपना गेरुआ कपड़ा पहनकर वो अपने तालीम के जगह जा सकते हैं। उसी तरीके से एक हमारे सिख भाई भी पगड़ी पहन सकते हैं, और उसी तरीके से जितने भी धर्म के लोग हैं, अगर वो भी अपने रिलीजियस यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, तो एक मुस्लिम महिलाएं अपने हिजाब क्यों नहीं पहन सकती, ये एक सवाल है। अब अगर कानून ये बने कि कोई कुछ भी नहीं पहने तो कोई कुछ भी नहीं पहन सकता, अगर बनेगा तो फिर सबके लिए बराबर होगा। तो लिहाजा इसी चीज़ के प्रोटेस्ट के बारे में आज हम लोग निकले। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो है खास तौर से धार्मिक बात को लेकर एक खास कौम
पर निशाना साध रही है। इससे पहले आप देखे होंगे कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हो रहा है। ये सरकार जो अभी जो फिलहाल सरकार है, वो सरकार बिल्कुल खामोश है। ठीक इसी तरह से हिजाब के मामले में भी सरकार की तरफ से कोई खास बयान नहीं आया है। बस वही मैं बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सरकार जो है वो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि उन लोग भी स्टेटमेंट देंगे इस मामले में। थैंक यू। ये बाबू स्टिल फोटो ले लेना। कैंडल किंतु बंद हो जाएगा। चलो बाबू उधर देख। बैनर आसन नहीं बना। सामने देखो। आप एक मोहम्मद लीजिए। खालिद भाई, सर आज जो रैली निकाला गया है, इससे आप पूरे मुल्क को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यूनिटी का मैसेज है और कुछ नहीं। देखिए क्या है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, इसमें हर जात धर्म हर रंग के लोग रहते हैं। कोई हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोचता है, हिंदुस्तान की भलाई के बारे में नहीं सोचता है। हर वो जात के लोग, हर वो धर्म के लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, हिंदुस्तान की भलाई और हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचता है। लेकिन कुछ ऐसे आरएसएस वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो गरिमा है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो कल्चर है, वो इसी तरह से चलता रहे। क्योंकि एक ज़माना था कि ये लोग अभी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर में मुझे देखने को मिल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि हिंदू खतरे में। मैं उनसे कहूँगा कि 700 साल तक मुग़ल यहाँ पे सल्तनत किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल तक अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत की, हिंदू खतरे में नहीं था। 60 साल तक कांग्रेस हुकूमत की थी, हिंदू खतरे में नहीं था। 6 से 7 साल भारतीय जनता पार्टी, जिसका सरबराह आरएसएस है, उनके ज़रिए से ये आज चलाया जा रहा है हिंदुस्तान। आज कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। मैं समझता हूँ कि हिंदू न खतरे में है न मुसलमान खतरे में, बल्कि आरएसएस के जरिए जिस तरह से चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये हिंदुस्तान खतरे में। इसलिए खास कौम को पीछे करने, बैकवर्ड की तरफ ले जाने, पीछे ढकेलने का तरफ जो इनका ये है मामला है, इस मामले को आप किस संजीदगी से ले रहे हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के समय में ये इशू आता है। आप देखिएगा, कभी भी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, समझिए 10 मार्च को देखिएगा, ये सब इशू सब ख़त्म हो जाएगी और सारे लोग अपने अपने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में 10 तारीख तक ये इशू है, 10 के बाद गनती हो जाएगा, अपने अपना सरकार बन जाएगी। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखी खाएगी, अंदाज हो गया है आरएसएस वालों को कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्य में बहुत ही ज़बरदस्त मुंह के बल पे गिर रही है। इसलिए ये लोग ये इशू बना रहे हिंदू मुसलमान का। न हिंदू चाहता है आपस में लड़ाई करने का, न मुसलमान चाहता है। हम तो चाहते हैं इत्तेफाक, हम तो चाहते हैं मोहब्बत, हम तो चाहते हैं प्यार। यही यहाँ से आज मोमबत्ती और यहाँ पे ले औरतें और हिंदू मुसलमान सारे लोग आके यही मैसेज देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की ये गंगा जमनी तहजीब है कि हम सब एक साथ मिलकर बरसों से रहे हैं, लेकिन आज कुछ एक ऐसा तबका हमारे साथ मौजूद है जो वो तोड़ना चाहता है हमारे संस्कृति को। चलो आइए। सर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन आज कुछ लोग हिंदुस्तान को इस तरह से दिमाग की तरह चाट रहे हैं कि इसके दस्तूर के पूरे दस्तूर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो मरकज में हुकूमत है वो खामोश बैठे सब तमाशा देखे। आज ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम का नहीं, आज लड़ाई है जनसंघ और बीजेपी का। ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति के चलते ये बंटवारा, भाई भाई बंटवारा कर रहे हैं, हिंदू में सिख ईसाई को ये राजनीति लड़ा रही है। ये जनसंघ और बीजेपी की लड़ाई है। ये लोग वोट के चलते, यूपी वोट चल रहा है, इनको अपने वोट में जीतना है, इसलिए कर रहे हैं। पर हम लोग इस जीत को कभी जीतने नहीं देंगे, इसको हटा के रहे
रहेंगे। बीजेपी को भगाना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ग्रेवाल बलजीत सिंह ग्रेवाल ने किस तरह कहा कि हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिजाब को लेकर जिस तरह से ये रैली निकाला गया है पूरे मुल्क में, इसका पैगाम आप क्या देना चाहते हैं? पूरे मुल्क में इसका पैगाम देखिए, हमारे ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की तरफ से ये आज प्रोटेस्ट किया गया है। ये पैगाम सिर्फ यही देने का मकसद है कि इसके खिलाफ सिर्फ हमारे सब लोग को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम का प्रोटेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीछे देखिए, हमारे सारे धर्म के लोग, सारे धर्म के धर्म गुरु पहुँचे हुए हैं इसको प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। इसमें कोई किसी का रोक नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट फैसला देगी, इस बात को कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई इंसान खुल के हिंदुस्तान में रह सकता है, जी सकता है, पहन सकता है, खा सकता है, बोल सकता है। तो इसमें मसला यही है कि सारे धर्म इसके खिलाफ आज रोड पे उतरे हुए हैं। ये पूरे हिंदू वर्ल्ड में ये मैसेज देने की कोशिश है हम लोग। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मुल्क में पीस के लिए, पीस हारमोनी के लिए लॉ एंड ऑर्डर क्या रोल अदा कर रही है? मुल्क में पीस और हारमोनी का मसला लॉ ऑर्डर क्या ये कर रही है। आप एक बात देखिए, अगर मुल्क में पीस और हारमोनी चाहिए होती अगर हमारे सरकार को, तो कभी भी हमारी कोई भी बहन अगर हिजाब पहन के जाती तो उस पर रोक नहीं लगाया जाता। कभी भी हमारे कोई भाई कुछ करने का कोशिश करते तो उस पर रोक नहीं लगाया जाता। आप आज हिजाब पे रोक लगा रहे हैं, हिजाब को देख के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कल आपका कोई बंदा कोई तिलक लगा के आएगा, हम लोग अल्लाह अकबर लगाएंगे। क्या यही देखना था हिंदुस्तान को? तो ये सब चीज़ को ख़त्म करना है, एकता बढ़ाना है, एकता के लिए आगे काम करना है, यही हमारा मकसद है। भगवा तंजीम को रोकने में सेंट्रल हुकूमत क्यों नाकाम है? क्योंकि सेंट्रल हुकूमत भगवत तंजीम के साथ मिली हुई है। अब जब हम आपके साथ मिले हुए रहेंगे तो आपको रोकना नहीं चाहेंगे, बल्कि आपको और बढ़ाना चाहेंगे। बहुत हिजाब को लेकर जो रैली निकाली गई है, आप खुद इसमें शरीक हुई है, आप यहाँ से क्या पैगाम देना चाहती हैं? आगे बढ़ते रहिए। मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो नफ़रतों की राजनीति है इसको बंद करें। और आज जिस तरीके से मुसलमान लड़कियों पर स्पेशली उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत पुराना है एक पॉलिटिकल पार्टी का कि मुसलमानों को ह्यूमिलेट करें, चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद दंगा हो। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि अगर हम जर्मन हिस्ट्री उठा कर देखें तो वहाँ पर ज्यूज़ को सबसे पहले इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से अलग किया गया था। आज इंडिया में भी कुछ वैसा ही माहौल है कि बच्चियों के लिए अलग क्लास जो हिजाब पहनती हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान का नया अनटचेबल है? अगर ये ऐसा है तो मैं इस बात का इनकार करती हूँ। आर्टिकल 25 हमें क्या राय देती है? देखिए, आर्टिकल 25 में क्लियरली लिखा है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हैं, प्रीच कर सकती हैं ओपनली। तो हिजाब मेरी चॉइस नहीं है, सिर्फ इट इज़ पार्ट ऑफ माई फेथ। ये मेरे रिलीजन का एक हिस्सा है, दिस इज ऑब्लिगेटरी फ्रॉम अल्लाह। तो आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आई डू अग्री कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं पहनती। सेम गोज विद सिख कम्युनिटी, वहाँ पर टर्बन मैंडेटरी है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहनते, ये उनकी इच्छा है, लेकिन आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये हिजाब मेरी आइडेंटिटी का, मेरी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। आज मुस्लिम औरतें बहुत तरक्की कर रही है, कहीं इसको रोकने का उनका मकसद तो नहीं है? जो एक लड़की को रोकने के लिए 50-60 के भीड़ में चले आते हैं और उसके मुंह पे गमछा घुमाते हैं, तो उनका क्या मकसद? डराने की कोशिश करते हैं कि आप आगे मत बढ़िए। देखिए, मुसलमान औरतें जो हैं इनको ये सोचते हैं कि शायद ये रोक लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को यूनिवर्सिटी का आइडिया देने वाली एक मुसलमान औरत थी, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वुमेन। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन के दरवाजे बनकर हमारे लिए तालीम के नेम ऑफ दिस लेडी फातिमा अल फहरी फ्रॉम टूनेशिया। तो पूरी दुनिया को यूनिवर्सिटी का आइडिया देने वाली एक मुसलमान औरत थी। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखें कि इनको हमेशा से सुप्रीम होना है। जो अपर कास्ट मेजॉरिटी है, पहले ये दलित औरतों से उनके सीने को ढकने के लिए ब्रेस्ट टैक्स लेते थे, तो आज ये चाहते हैं कि ये फिर से सुप्रीम हो अकॉर्डिंग टू देयर मनुवाद, कि कौन क्या पहनेगा, अपने शरीर का कितना हिस्सा ढकेगा, नहीं ढकेगा, ये वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हम इस बात से इनकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महवीज। आप अभी सुन रहे थे नूर महवीज को, उन्होंने किस तरह से एक औरत के हुकूक के बारे में बात उठाई कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हम तय करेंगे, ना कि हुकूमत। इससे बोलो।
मैडम, आज जो रैली निकाला गया है इस बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहती है, मुल्क को बताना चाहती है, आवाम को बताना चाहती है? देखिए, हमेशा से देखा जा रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। ये एजुकेशन में आगे ना बढ़े मेरे हिसाब से। ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इसको अपर अथॉरिटी वाले लोग लगाम लगाएं। यहाँ तो मैंने देखा वीडियो में कि प्रोफेसर भी डर रहे थे, वहाँ पे जान का खतरा था, वो अपने डर को अल्लाह का नाम लेके अल्लाहू अकबर बोला गया। पर वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होगा। फिर भी हम लोग एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हम लोग साथ हैं। ये हम लोग की आइडेंटिटी है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी हुकूमत से क्या कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, पीस एंड हार्मोनी के बारे में? बीजेपी हुकूमत को ये बोलेंगे कि ये गंदा राजनीति ना करे, हिंदू मुस्लिम खत्म करके एजुकेशन और जॉब पे काम करें। बहुत बहुत ये वाले लेना गवर्नमेंट ऑफ क्या है, इंडियन फाइनेंस। थोड़ा सा गाड़ी का काफी